नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन मारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट किया पेश। पहली बार जॉब करने वालों को मिलेगा लाभ। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिटेक्शन बढ़कर हुआ 75,000। संसद सत्र को लेकर गठबंधन इंडिया की बैठक आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी बैठक। गठबंधन इंडिया के सभी वरिष्ठ सांसद होंगे शिरकत। बैठक में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की बनेगी रणनीति। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी के साथ बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। नूंह में ब्रिजमंडल शोभा यात्रा का सफलतापूर्वक संपन्न। यात्रा का फूलों से किया स्वागत। मुस्लिम समाज के लोगों ने दिखाई एकजुटता। करनाल में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस कर रही मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। इस बार किसान, नौजवान, गरीब और औरतों पर फोकस किया गया। आपको बता दें कि मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है। तो बता दें कि सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया है। आइए जानते हैं कि बजट में क्या कुछ खास रहा है। आपको बता दें 2019, 2020, 2021, 2022 और 23 और 24 का ये अंतरिम बजट और अब सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया है। रोजगार के लिए क्या कुछ है। पीएम पैकेज की 5 योजनाएं हैं। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए जारी किया। आपको बता दें कि पहली बार नौकरी करने वालों को भी विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ईपीएफओ में 15,000 रुपए भी मिलेंगे। आपको बता दें कि 1 लाख से कम आय पर भी लाभ मिलेगा। किसान, नौजवान, गरीबों और औरतों पर सरकार ने फोकस किया है। उम्मीदों का बजट है ये। वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है। युवाओं को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे कि व्यवसायिकों को आसानी से भी ऋण मिलेगा। सब्सिडी की पहुंच बढ़ाने के लिए 3 नई शाखाएं भी खोली जाएंगी। आपको बता दें कि 50 एमएसएमई को मल्टी प्रोडक्ट खोलने में भी मदद मिलेगी। रोजगार के लिए क्या कुछ खास रहेगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी प्रावधान किया गया है। पहली बार नौकरी करने वालों को भी विशेष लाभ मिलेगा। आपको बता दें इसके साथ ही
ईपीएफओ में 15,000 रुपए भी मिलेंगे। पहली बार जो नौकरी करेंगे उनको भी अधिक लाभ मिलेगा। 1 लाख से कम आय पर भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि उम्मीदों का बजट आज पेश किया गया है। इसी पर करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रोहतक से राजू राज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि जो आज बजट पेश किया है, किस वर्ग को अधिक लाभ मिला है, किस वर्ग पर फर्क पड़ेगा और इस बजट का अगले आगामी चुनावों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो जुड़ते हैं करनाल से हिमांशु नारंग, क्या कुछ वहां पर अब बजट के बाद किस वर्ग को प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है, बताइए। देखिए, इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो महिलाओं पर किया गया है, साथ ही साथ युवाओं पर किया गया है और किसानों पर किया गया है। जितना मैंने बजट देखा और पढ़ा उसमें किसान वर्ग के लिए अगर बात करूं तो किसान वर्ग के लिए निर्मला सीतारमण ये बात कहती हुई नजर आई कि नेचुरल जो फार्मिंग है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और अगले 1 साल में करीब 1 करोड़ जो किसान है वो नेचुरल फार्मिंग से जुड़ेंगे। इसके अलावा 1.52 लाख करोड़ का जो बजट है वो किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि करीब 32 फसलों की 109 नई वैरायटी लेकर आएंगे, जिसके जरिए जो मौसम की मार पड़ती है, कई बार हम देखते हैं कि ज्यादा बारिश के कारण, ज्यादा गर्मी के कारण, ज्यादा सर्दी के कारण फसल खराब हो जाती है। तो 109 नई वैरायटी ऐसी लेकर आएंगे जिस पर मौसम की मार का असर ना देखने को मिले। एक पॉइंट और किसानों के लिए जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है, 5 अलग अलग नए राज्य ऐसे होंगे जिसके जरिए किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें दिया जाएगा, जिसके जरिए एक आय सीमित कर दी जाएगी, एक लिमिट सीमित कर दी जाएगी, जिसके जरिए वो खाद, बीज, उस जो तमाम सुविधाएं चाहिए होती है किसानों को, वो उस किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर ले सकते हैं। युवाओं की बात करता हूं, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जो 2 बेनिफिट निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बताए हैं वो ये है कि 500 जो टॉप कंपनियां हैं उसके अंदर इंटर्नशिप युवा कर सकते हैं 1 करोड़ तक, और उन युवाओं को जो 1 करोड़ युवा होंगे उन्हें हर महीने 5,000 रुपए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत दिए जाएंगे। और ये जो इंटर्नशिप योजना है ये 12 महीने तक चलेगी। 500 जो टॉप कंपनियां हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर। इसके अलावा जब उनके 12 महीने की जो इंटर्नशिप है वो खत्म हो जाएगी तो 6,000 रुपए एक किस्त में दिए जाएंगे। तो करीब 66,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जब 1 करोड़ युवा, ये एक पूरा क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से कि कौन सी वो 500 टॉप कंपनियां होंगी, कौन से वो 1 करोड़ युवा होंगे। इसके अलावा जिसका जिक्र आप भी कर रही थी कि एक जो युवा है जो पहली बार रजिस्टर्ड होते हैं किसी भी ईपीएफओ कंपनी के अंदर, यानी कि कोई युवा नौकरी कर रहा है और वो पहली बार नौकरी के अंदर आया है और वो ईपीएफओ के जरिए रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें हमारा पीएफ कटता है, तो उन युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे, 3 किस्तों में दिए जाएंगे, लेकिन उनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है। तो काफी अच्छा बजट युवाओं के लिहाज से, किसानों के लिहाज से, और भी तमाम बातें हैं जो नई टैक्स स्कीम है उसमें भी। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करेंगे रोहतक से, राजू राज भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू, ये बताइए कि आगामी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, इस बजट के पेश होने से क्या कुछ फायदा उन चुनावों को मिलेगा? जी देखिए, आज जो है बजट पेश किया गया है और अब हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में अब की बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी, खासतौर पर हरियाणा में किसान वर्ग को काफी उम्मीदें थी। इसमें किसान वर्ग के लिए स्पेशल कहा गया है कि
लगभग 1 करोड़ यहाँ पर 3200 फसलें हैं। तो 32 तरह की फसलों को किस्म को जो है स्लैब में रखा जाएगा ताकि किसानों को अधिक से अधिक इनका बेनिफिट मिल सके, उनको मुआवजा मिल सके। काफी लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के किसान जो है आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मुख्य जो मांग थी कि काफी फसलों पर उनको जो है मुआवजा नहीं मिलता है, वो स्लैब में लेके आए। तो उनको भी कुछ फसलों को भी उसमें स्लैब में लेकर के आए हैं केंद्र सरकार, और कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत की खबर जरूर है। अब देखना ये होगा कि किसान वर्ग इस बजट को लेकर के कितना संतुष्ट है। वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी की बात कर ली जाए या मोबाइल की बात कर ली जाए तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अब की बात जो बजट है उसमें इसको कम किया जाएगा ताकि आम व्यक्ति को जो है इसको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। तो कुल मिलाकर ये बजट जो पेश हुआ है इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी को रखा राहत देने की खबर जरूर है। हर साल केंद्र सरकार का साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो सिलेंडर के दाम, जो रसोई गैस के जो दाम है वो 300 रुपए किया जाएगा। तो बजट भी लोगों के, गृहिणियों के लिए ये भी एक काफी फायदेमंद होने वाला है। जी राजू, इसके साथ ही आपको ये भी बताइए कि सैलरीड पर्सन में भी जो सैलरीड जो पर्सन है उनको भी टैक्स में राहत दी गई है। इसमें कस्टम ड्यूटी को भी कम किया गया है, तो जिसकी वजह से मोबाइल फोन, सोना चांदी भी सस्ते हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, राहत की खबर ये है कि आम व्यक्ति के लिए जो 3 लाख से जिनकी कम आय है उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं रखा गया है। वहीं 3 लाख से लेकर के 7 लाख आय वाले, सालाना आय वाले व्यक्तियों पर कम से कम टैक्स लगाया है, 5% टैक्स लगाया है। और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी को राहत ज्यादा से ज्यादा मिले, इसलिए ये बजट इस तरीके से पेश किया गया है। जी हमारे साथ अगला सवाल मेरा हिमांशु से होगा। जो टैक्स व्यवस्था में जो बदलाव किया है वो सीधा मध्य वर्ग को फायदा होगा? बिल्कुल, अगर बात करें टैक्स रिजीम की तो जो नई टैक्स स्लैब है उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल जरूर हुआ है और 3 सेक्शन पर हुआ है। जितनी मेरी जानकारी है, मैं देख रहा था 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले 3 से 6 लाख तक 5% का टैक्स होता था। अब उस 3 से 6 को 3 से बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया है। यानी कि जो 6 से 7 लाख रुपए जिनकी आमदन थी उनको फायदा मिलेगा। वहीं पहले अगर टैक्स रिजीम की बात की जाए तो 6 से 9 लाख तक 10% का रहता था, अब उसे बढ़ाकर 7 से 10 लाख कर दिया है। ऐसे ही जो तमाम और युवा हैं जो अपनी नौकरी करते हैं, जिनकी सैलरी आती है, जो मिडिल क्लास है, वो इस बात का इंतजार करते हैं कि टैक्स में रिडेम मिले और उन्हें ज्यादा फायदा हो। जो नई टैक्स स्लैब आई है उसके अंदर जरूर 3 सेक्शन के अंदर 1-1 लाख रुपए का फायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी राहत नहीं है। इलेक्शन पर, क्योंकि अभी इलेक्शन का महीना नहीं है, ना ही इलेक्शन का साल है, 2024 में ही ये चुनाव हुए हैं और उसके बाद नतीजे आए और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 का पहला बजट था। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा कि जो टैक्स रिडीम है उसमें थोड़ा सा और ज्यादा फायदा मिले। हिमांशु, जो इंतजार करना पड़ेगा। जी, जो बजट आज पेश हुआ है उस पर आमजन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे, जानेंगे आप? किसानों से बात हुई थी, उनका कहना है कि हमारा एक ही मुद्दा है, वो है एमएसपी का मुद्दा, और एमएसपी अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो फिर उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। तमाम घोषणाएं सरकार की तरफ से की जाती हैं, लेकिन ये धरातल पर कब उतरती हैं ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में किसान से ज्यादा खुश नजर नहीं आए, लेकिन हर वर्ग हो सकता है। किसी में सकारात्मक चीजें देख सकते हैं, कोई नकारात्मक चीजें देखता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में पता चलता है। तो ये जो नया बजट आया है, पहला बजट है नरेंद्र मोदी 3.0 का, उससे आने वाले सालों में कृषि उत्पादन पर कितना असर पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम युवाओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें इस बजट से क्या लाभ मिलता है, आने वाले सालों में उन्हें कितना लाभ मिल सकता है। क्योंकि 2 बातों का मैंने जिक्र किया, एक जो नए युवा ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड होंगे उन्हें 15,000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे, और
ऐसे में वो जरूर इसको लेकर एक्साइटेड होंगे और काफी करोड़ों में ऐसे युवा हैं जिन्हें इनका लाभ मिलने वाला है। और ऐसे ही 1 करोड़ युवा वो भी हैं जो क्या कहते हैं इंटर्नशिप करेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत उन्हें हर महीने 5,000 रुपए भी मिलेंगे। तो ऐसे में 12 महीने तक वो 5,000 रुपए मिलने वाले हैं और इंटर्नशिप जब खत्म हो जाएगी तो 6,000 रुपए और मिलेंगे। तो उसका कहीं ना कहीं लाभ युवाओं को मिलेगा और उसका जो लाभ जब वो उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुश भी होते हुए नजर आएंगे। जी, तो हिमांशु, हम कह सकते हैं कि सरकार ने बजट जब पेश किया तो महिलाओं को, स्टूडेंट्स को, किसानों को और युवाओं को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया। कहीं ना कहीं उनको इसका जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें या फिर मिडिल क्लास की बात करें, क्योंकि मिडिल क्लास एक ही चीज चाहता है कि टैक्स में रिडीम मिले, वो ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स स्लैब है वो बढ़ता हुआ नजर आए ताकि उसे कम टैक्स पे करना पड़े। लेकिन इस बार इतना रिडीम नहीं मिला है मिडिल क्लास को और इतना फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके की योजनाएं शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कौशल विकास को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर सरकार लेकर आ रही है, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और उम्मीद करते हैं कि ये योजनाएं धरातल पर। हिमांशु, आप और राजू, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी सीधा रुख करेंगे, चंडीगढ़ में बीजेपी की प्रेस वार्ता हो रही है, सीधा रुख करेंगे। पानी पाई जाओ ते पानी ਉਹਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ कि हालांकि 1.25 लाख करोड़ रुपया आंदा है, हालांकि 44-45 हज़ार करोड़ रुपया भारत सरकार तो आंदा है, पर सारे का सारा पैसा इन्हां गलतियां करके जिहड़ा कि 6वें फाइनैंस कमिशन स्टेट दे ने दस्सिया इहदे करके सारा थल्ले निकल जाता है। पर ये कोई समा सिर्फ पंजाब सरकार की निंदा का नहीं, ये सिर्फ शीशा दिखाने की गल होंदी है और इस तो बगैर उन्होंने चलना भी नहीं। फाइनैंस कमिशन ने सारा कुछ पूछना भी है कि की है किवें है। तो ये असी कुछ पॉजिटिव गल्लां पंजाब सरकार दियां पंजाब दे लई, क्योंकि असी भावें बीजेपी च होइए, ओपोजिशन च होइए, सब तो ज़्यादा फाइनैंस कमिशन के अगे जो सवाल है तो वह सवाल पंजाब का है। सो पंजाब के लई असी कुछ वड्डियां गल्लां उन्हां कोल रखियां। उहदे विच पहले 3 सुझाव असी रखे आ कि जिहड़ा पैसा पंजाब सरकार नूं आंदा जां पंजाब नूं आंदा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सीलिंग है अज के दिन च 1 रुपये के पिछे 69 पैसे पंजाब नूं आंदे ने और बिहार जां होर स्टेटां दे विच 1 रुपये के पिछे 7 रुपये उन्हां कोल जांदे ने। ते असीं ये कहा है कि जी साडा जिहड़ा पंजाब का हिस्सा है इनू वधा दिता जाए। दूजी गल उन्होंने अगे ये रखी है कि जिहड़े टैक्सिस सेंट्रल पूल च नहीं जाते, जिद्दां कि टोल टैक्स है, इनू भी सेंट्रल पूल च गिणो और फिर इहदा जिहड़ा बंटवारा है वो सारे स्टेट्स दे विच कीता जाए। ये जनरल उन्होंने कोल सुजैशन साडे सन। इस तो अलावा 5-6 असीं गल्लां स्पैसीफिकली उन्होंने नाल कीतियां। एक गल ये, क्योंकि एक टैक्नीकल गल है और समझने की जरूरत है, इस तो बगैर टैक्नीकल गल तो बगैर फाइनैंस कमिशन तो पैसा बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि संविधान से ये लिखा गया कि इस तरीके नाल ही पैसा आना है। तो उन्होंने आपां हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन कहने हैं कि हर स्टेट दे विच पैसा किद्दां वंडिया जाए। उहदे विच भी असीं ये गल चक्की है कि जिहड़े स्टेट जिथे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिथे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिथे कि जिथे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी किस तरीके का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि स्कूल, कॉलेजेस, हस्पताल, टैक्नीकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस, ये
इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है और इस पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहतक से राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ लोगों के घर पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस पर क्या कुछ रुख है आमजन का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, इस तरीके का इन्होंने आज बजट पेश किया है। इसमें खासतौर पर दवाइयों की अगर बात कर ली जाए तो दवाइयों पर भी टैक्स कम किया है। वहीं दूसरी तरफ 300 यूनिट बिजली की अगर बात कर ली जाए तो उसको मुफ्त देने की सरकार की एक योजना है, इसमें बजट में रखा गया है। अब देखना ये होगा कि मध्यम वर्गीय परिवार या आम व्यक्ति को आखिर इसका कितना बेनिफिट मिलता है और ये योजना आम जन तक कितनी पहुंच पाती है, ये देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल, सरकार ने किसान, नौजवान, गरीब और औरतों पर फोकस किया है। पहला ये बजट है 3.0 का, तो ऐसे में कौन से वर्ग को फायदा मिलेगा? क्योंकि मध्य वर्ग जो है उनको क्या लगता है आपको, कितना फायदा उनको मिलेगा? जी देखिए, खासतौर पर गृहिणियों की अगर बात कर ली जाए तो महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो रसोई को लेकर के काफी चीजों इसमें बजट में रखी गई है। खासतौर पर सिलेंडर की अगर बात कर ली जाए तो गैस सिलेंडर का जो रेट है, सरकार ने कहा है कि सिलेंडर का रेट जो है 300 रुपए रखने की इन्होंने कहा गया है। और इसमें साफ तौर पर कहा है कि जो रसोई की जो चीजें हैं जैसे दाल है या अन्य जो रखा है उस पर भी टैक्स कम करने की इन्होंने बात की है। जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि नौकरी करने पर सरकार युवाओं को 15,000 रुपए देगी, किश्तों में वो पैसे देगी जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है। बिल्कुल, जिस तरीके से साफ तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि इंटर्नशिप करने वाले व्यक्ति को भी सैलरी दी जाएगी और उसमें प्रावधान भी रखा गया है कि उनको जो है ब्याज, उनको शिक्षा के लिए जो है उनको कम रेट में ब्याज जो है वो भी उपलब्ध हो पाएगा, उनको ऋण उपलब्ध हो पाएगा। वो किसी भी बैंक से जो है वो कम उस पे ऋण ले सकते हैं। तो सरकार की साफ तौर पर युवाओं को लुभाने का भी एक प्रयास है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तो ऐसे में सरकार का मानना है कि मध्यम वर्गीय परिवार हो, युवा हो या किसान हो, उनको इस चीज का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए, सरकार की ये कोशिश है। जी, एजुकेशन लोन की अगर हम बात करें तो इस बजट में सरकारी योजनाओं के तहत एक बजट लोन, हम कह सकते हैं एजुकेशन लोन भी दे रही है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो सकुशल कर सके। और 3% तक इसका जो पैसा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एजुकेशन लोन की अगर बात कर ली जाए तो एजुकेशन लोन पर भी सरकार का साफ तौर पर रुख स्पष्ट है। उनका कहना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिले, उसके लिए अगर कोई बच्चा जो है लोन लेना चाहता है, आगे अपनी स्टडी जारी रखना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, तो उसके लिए बैंकों से उनको कम दाम पर ऋण पर जो है उनको ब्याज मिल सकेगा। वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने आगे बढ़ सकेंगे। उसके लिए सरकार ने उनको लिए भी एक बजट में ये प्रावधान रखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, ये तमाम जानकारी आपने बताई। आपको बता दें कि आज लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है जिसमें सरकार ने किसान, नौजवान, गरीब और औरतों पर फोकस किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।